में नमन करता हूँ जिनके बदौलत आज हम इस मुकाम पे हैं। साथियों, हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित हमारे गुरुजी और हमारे चाचा जी जो अभी गीत गा रहे थे, बहुत ही सम्मानित हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी निगम साहब, जिले के अध्यक्ष जी माननीय मुकेश चंद जी, बड़े भाई दिव्य प्रकाश जी, चाचा जी हमारे नेताजी, और हमारे सबसे जो समाज में और हमारे साथी अपने साथियों में जो ऊर्जा भरे रहते हैं, जो ऊर्जा का प्रवाहित करते हैं, हमारे ऐसे शिरोमणि सर, उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और तहे दिल से नमन करता हूँ। साथियों, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से आज ये तीसरा वर्षावास का कार्यक्रम नल्ला राठौर में इधर हो रहा है। तो विषय है आज का कि हमारे यानी बौद्धों के तीर्थ स्थल। साथियों, क्योंकि बौद्धों के तीर्थ स्थल बहुत हैं और मुख्य रूप से मैं 4 स्थलों के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। एक के बारे में हमारे बौद्धाचार्य जी विद्या प्रकाश जी बता चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा आता है लुम्बिनी। नेपाल में एक लुम्बिनी जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है जहाँ पे भगवान बुद्ध का यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। साथियों, सिद्धार्थ का जन्म हुआ था गौतम का। तो अब दूसरा आता है कि जहाँ पे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। दूसरा तीर्थ स्थल हमारा सबसे बड़ा बोध गया है। बोध गया में वहाँ पे भगवान बुद्ध बने थे, यानी बुद्ध का जन्म हुआ था बोध गया में। और तीसरा स्थल है जो हमारा सारनाथ है, जहाँ पे पंचवर्गीय भिक्षुओं को भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया था। और साथियों, चौथा है आपका कुशीनगर। तो ये एक अमावस्या आती है, बैसाखी पूर्णिमा जिसको कहते हैं। उसी दिन भगवान बुद्ध को यानी गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी दिन उनकी मृत्यु हुई, उसी दिन उन्होंने पैदा हुए। उसी ये चार जो तीर्थ स्थल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं आपके पास से बिल्कुल शुरुआत करता हूँ तीर्थ स्थलों की। आपने बैरंजा देखा है किसी ने? ये बिल्कुल एटा और संकिसा के बगल में लगा है। फर्रुखाबाद और क्या नाम है आपका इधर एटा और इसका इटावा का बॉर्डर है, बैरंजा जगह पड़ती है। एक घटना बता रहा हूँ कि यहाँ पे भगवान बुद्ध का काफिला जो भिक्षुओं का था वो कहीं से मथुरा साइड से आ रहा था। आज पूरे देश में जहाँ भी मूर्तियाँ मिलती हैं वो मथुरा शैली की मिलती हैं। जहाँ कृष्ण का आप जन्म देख रहे हैं, जहाँ पे कृष्ण का जन्म हुआ है, वहाँ पे जब आप जाएंगे देखने, तो जब उधर से आएंगे तो एक जगह अंधेरी जगह है वहाँ पे। तो चूँकि मैं घूम के आया हूँ, तो अंधेरी जगह में जब आप टार्च लगा के देखेंगे तो पंडा अंडा वहाँ के जो पुजारी है वो आपको भगा देंगे और ये बताएंगे कि यहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। लेकिन वास्तव में वहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति है और भगवान बुद्ध का ही स्थल था वो। आज जो भी मूर्तियाँ आपको कहीं भी मिलती हैं वो मथुरा शैली की मिलती है। यहाँ से जो है, जो मथुरा से जो खुदाई हुई, यहाँ से मूर्तियाँ आपको संग्रहालयों में भेज दिया गया और कुछ मथुरा की शैली मथुरा में भी उपस्थित है। तो साथियों, जब उधर से भगवान बुद्ध लौट रहे थे तो बैरंजा का एक कोई राजा था, उसने कहा कि भगवान बुद्ध आप जो है, क्योंकि वर्षावास चल रहा था, रास्ता साफ बंद हो जाते हैं 4 महीना पानी पहले इस तरह की रोड थोड़ी थी। तो जब रास्ता बंद हो जाता था तो पूरा भिक्षु संघ एक जगह इकट्ठा होकर वहीं उपदेश करते थे, वहीं पढ़ते थे और लोगों को उपदेश देते थे। तो इसी तरह जब बैरंजा में आए अचलपुर में, तो वहाँ का सेठ ने कहा कि भगवान बुद्ध आप मेरे यहाँ ये वर्षावास करें। जब उन्होंने देखा कि 10,000 इनके साथ बहुत भिक्षु हैं, तो 4 दिन तो उसने खिलाया पिलाया और इसके बाद भाग खड़ा हुआ। अब भगवान बुद्ध बड़ा परेशान हुए कि अब ये कैसे चलेगा 4 महीना ये। तो बताते हैं कि सबसे कठिन वर्षावासी बैरंजा का था। बैरंजा में घूम के आया हूँ, वहाँ ठेरियाँ थी। तो सर इतनी ऊंची ऊंची जो है, जैसे वो नहीं होता शिवलिंग, इस तरह की ठेरियाँ हैं पहाड़ के ऊपर। तो वहाँ एक ठेरी को घेर के वहाँ मंदिर बना दिए कुछ हिंदू, बाकी साथ के लोग कब्जा किए हैं, उसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ भी लगाई हैं। तो साथियों, बहुत ही अजीब वो है। जब थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो काली नदी के किनारे आपका वो आता है संकिसा, और संकिसा के बारे में आपको सारी चीज़ें पता है। अगर मैं बताऊंगा तो 1 घंटा लगेगा।
की कहानी बता लेंगे। पहले वहाँ जो है विदेशी विसारी देवी थी, फिर विदेशी देवी हो गई, समझ रहे हैं, आपको संग किसका हो गया। जब आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो भगवान बुद्ध किधर पहुँचे, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, कौशाम्बी का। कौशाम्बी में राजा उदयन थे, और बिल्कुल इसी यमुना नदी के किनारे बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि पूरे देश में अगर कहीं भगवान बुद्ध की कहीं भी स्थली है तो जमीन के बारे में सबसे ज़्यादा जमीन भगवान बुद्ध की वहाँ पे है, कौशाम्बी में। इसके बाद आप सारनाथ पहुँचते हैं। सारनाथ में आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को दीक्षा दिया था वहाँ पे, तो इसलिए वो नगरी बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है, आप वहाँ जा सकते हैं और बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है। इसके बाद आप जाएंगे श्रावस्ती, जहाँ हमारे बौद्धाचार्य अभी चर्चा कर रहे थे। वहाँ पे पूरे जीवन का 25 वर्षावास भगवान बुद्ध ने वहाँ बिताए। बहुत अच्छी जगह है, वहाँ 3 दिन रुका था मैं। और वहाँ पे भंते आनंद जो रहते थे, भंते आनंद जो भगवान बुद्ध के साथ रहते थे, और उनका एक वादा था कि भगवान बुद्ध कहीं भी प्रवचन करेंगे तो वो प्रवचन आके मुझे बताएंगे। और एक वो था उनका कि कोई भी बात आनंद जी को भूलती नहीं थी। तो आनंद जी द्वारा लगाए, भंते आनंद द्वारा लगाए गए पीपल का पेड़ वहाँ बहुत ही जर्जर, जिनके पीपल के पेड़ में चारों तरफ से लोहे की सीढ़ियाँ लगाकर उसको रोका गया है, आप देखते आए हुए सब। तो वहाँ, और वहाँ की एक कहानी भी बहुत प्रचलित है, क्योंकि उधर मतलब बहुत तीर्थ स्थल बहुत है, अगर मैं बताने लगूँ तो 4 घंटे लगेंगे। लेकिन वहाँ घटना बता रहा हूँ, अंगुलीमाल की अभी चर्चा किया था, वहीं भी मारता काटता था वो लोगों को, और उसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। तो वहाँ एक क्या थे, अनाथ पिंडक थे, वहाँ पे बहुत बड़ा सेठ था। और जब उन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध का जो श्रावक संघ आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी उपदेश देता है, जब 25 वर्षावास को उसने देखा तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध को मैं भी कुछ दान करूँगा। तो वहाँ के जो राजा थे वहाँ के, उनके पास अनाथ पिंडक गए सेठ, और कहा कि राजा जी, ये जो तुम्हारा बाग है इसको मैं खरीदना चाहता हूँ। तो राजा, वहाँ के राजा जो है, अनाथ पिंडक को नीचे से ऊपर तक देखे और उससे कहे कि तेरी हिम्मत है मेरी बाग खरीदने की, मैं इस देश का राजा हूँ और तू मेरी बाग खरीदने के लिए कह रहा है कि राजा साहब मैं आपकी बाग खरीदूंगा, आप बोलिए तो कितना पैसा लेंगे उसके लिए। तो राजा साहब ने कहा कि अनाथ पिंडक, अगर तू सोने के सिक्के एक सिक्के से जोड़कर पूरे फील्ड में अगर तू बिछा देगा तब भी वो बाग मैं नहीं दूंगा। अब अनाथ पिंडक को एक झलक मिल गई, उसने सोचा कि अब ये बाग मुझे मिल जाएगी, और वो बिना राजा के कहे हुए पूरे फील्ड में कम से कम 1 किलोमीटर का अराउंड है वो अगल बगल, तो वहाँ पे सोने के सिक्के खच्चरों से गिरा के एक से एक सिक्का जोड़ दिया उसने। और जोड़ने के बाद फिर राजा साहब को बुलाया कि राजा साहब चलो अपने बाग की तरफ घूम के आओ। तो उसने देखा कि अनाथ पिंडक को इतनी श्रद्धा है भगवान बुद्ध के प्रति कि बताओ, सिक्का से सिक्का जोड़ दिया इसने, पूरे फील्ड में बिछा दिया। तो उन्होंने, राजा ने पूछा अनाथ पिंडक से कि भाई इतने कौन से बड़े बहुत बड़े महात्मा हैं तेरे कि तू उनके लिए इतना सब कर रहा है, बताओ। तो उसने कहा कि आप अभी उनके बारे में नहीं जानते हैं, भगवान बुद्ध विश्व के पूरे वो हैं, वो मार्गदाता है, मुक्तिदाता नहीं, ये मार्ग जिसको बता देते हैं वो सीधे स्वर्ग जाता है, लेकिन स्वर्ग नरक में उसमें कुछ नहीं था पहले। तो राजा की समझ में आ गया, उसने कहा अनाथ पिंडक मैं आपकी बात से खुश हुआ और ये जमीन मैं आपको देता हूँ। तो जो जमीन उसने बच गई थी अनाथ पिंडक से, उन्होंने कहा कि ये जमीन मैं भगवान बुद्ध को देता हूँ। तो जो उधर किनारे साइड में जमीन पड़ी है तो भगवान बुद्ध को जो है उसने राजा ने जान दिया था। अब थोड़ा और आगे जाते हैं, जब थोड़ा और आगे जाते हैं तो आपका पड़ता है कुशीनगर। तो कुशीनगर में कहते हैं कुशीनारा जगह थी, तो भगवान बुद्ध को एक जो है उपासक ने, जो श्रद्धावान उपासक था, उसने बहुत अच्छा खाना बनवा के और भगवान बुद्ध को खिलाया था। उसी से उनको पेचिश पड़ने लगी, पेट खराब हुआ, और वही कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। थोड़ा सा और आगे जाएंगे फिर वैशाली पड़ता है आपका, फिर उधर डोमिनिक तरफ चले जाओ, बलरामपुर पड़ता है, सरिया पड़ता है, बहुत सारी जगह हैं। अगर आप जाना चाहें तो बहुत सारी बस जाती हैं 10 दिन के टूर के लिए, तो आपको बहुत अच्छा वो भगवान बुद्ध के जो बाद में रखना, बाद में, अभी कुछ मत करो। अगर आप इधर जाएं महाराष्ट्र की तरफ, तो महाराष्ट्र की तरफ आप सीधे यहाँ से मध्य प्रदेश, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया था, वास्तव में अगर उस जगह पे आप पहुँच जाएंगे तो जैसे आप उस बिल्डिंग के सामने खड़े होंगे
आपका झरझर झरझर आंसू निकलने लगे। इतनी करुणा उमड़ती है वहाँ पे कि आपका वास्तव में आप कुछ न करते हुए भी आपके आंसू रुकेंगे नहीं। इतना करुणा उमड़ती है वहाँ भगवान जहाँ पे बाबा साहब ने जन्म लिया, मऊ छावनी में। साथियों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उधर नागपुर जाओ। नागपुर में नागों की बस्ती थी, आप जानते हैं, वहाँ पे हमारे लोगों का राज था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने लगभग 8-10 लाख लोगों के साथ वहाँ पे भगवान बुद्ध की दीक्षा ली थी। ये हमारे बहुत तीर्थ स्थल है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो उधर बम्बई में जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर वो है, जहाँ पे घर भी है दादर स्टेशन के पास, उनका राजगृह है। और उसके पीछे थोड़ा सा समुद्र के किनारे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने वहाँ पे केंद्रीय शिक्षक की डिग्री भी वहीं से आपको मिली है। वहाँ पे चैत्य भूमि है। अपनी बता दो, हम जाए वाले हैं। तो अब देखो अगर बाबा साहब बुलाएंगे, भगवान बुद्ध की कृपा हुई तो हम विजय प्रसाद जी, मैं और आप सारे लोग उधर अभी 2 अक्टूबर को जाने वाले हैं। तो साथियों मैं चाहता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी की अगुवाई में कोई अगर यहाँ से बस तीर्थ स्थल के लिए जाए, हमारे लोगों को जाना चाहिए। और वास्तव में अपने समाज के, अपने बहुजन समाज के जो तीर्थ स्थल हैं, बनारस में जाएंगे तो सारनाथ में तो वहाँ कबीर साहब का भी और क्या नाम है रविदास जी का भी बहुत बड़ा वहाँ पे तीर्थ स्थल है, तो हमें जाना चाहिए। तो साथियों चूँकि बहुत सारे वक्ता हैं और हमें कम से कम 1 साल में इटावा में आगे धन्य हो गया। वास्तव में मैं बहुत ऋणी हुई से इटावा का कि मुझे इटावा में नौकरी मिली। और इटावा में रह के मैं पूरा देश विदेश घूम आया। मैं इधर पूरा महाराष्ट्र और इधर लुम्बिनी नेपाल तक पूरा घूम के आया हूँ। और मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे इटावा का कोई ना कोई मिल जाता है वहाँ पे। तो साथियों बहुत बहुत साधुवाद, नेताजी को बहुत बहुत साधुवाद कि आज इस मीटिंग के करा के यहाँ पे हम लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई। और मैं सबका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। बहनों को भी, उन्होंने अपना काम धाम छोड़कर इधर बैठी हमारे बीच में, बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है। तो जहाँ भी भगवान बुद्ध और बाबा साहब की बातें हों वहाँ पे हम लोगों को जाना चाहिए और कुछ ना कुछ वहाँ से लेके आना चाहिए। आज हमारे बच्चों को हमारे शिरोमणि सर ने 5 पंसीर के बारे में उन्होंने बताया और बच्चे सब याद करते थे। तो मैं अपनी बात, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी घटनाएँ जुड़ी हैं, बहुत सारे काम जुड़े हैं। अभी कल से इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा है और कल मैं कानपुर से पेपर गाड़ी में लाद के लाया हूँ। तो उस पेपर को अभी जाके स्टार्ट करना और कल परीक्षा कराना है। तो साथियों मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। और कहीं कोई अगर कार्यक्रम इटावा में होता है तो आप लोग सादा और हर सब कोशिश करके आइए। बहुत बहुत साधुवाद।